हेलो गाइस, आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपकी सेवा में। तो वेलकम बैक टू फिटनेस विद मोना, ये हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायबिटीज़। वैसे तो हम हर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं आपसे, राइट, ताकि हमारी हेल्थ भी अच्छी बनी रहे, आपकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहे। तो आपको भी अगर कोई हेल्थ इशू है, किसी रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ मुझे कॉल करना मत भूलना। हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। तो चलो अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, जस्ट इग्नोर इट, राइट। तो हमारा जो टॉपिक है वो है डायबिटीज़, राइट। तो ये मुझे लगता है 80% लोगों को ये प्रॉब्लम है, डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ होती क्या है बेसिकली? तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज़ द डायबिटीज़, राइट। तो जिसको नहीं है वो भी ध्यान से सुनना है, जिसको है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, राइट। जब हमारे ब्लड में, राइट, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो वो होती है बेसिकली डायबिटीज। सिंपल वर्ड्स में डायबिटीज इज दैट, राइट। तो डायबिटीज दो तरह की होती है, डायबिटीज 1 एंड डायबिटिक 2, राइट। तो डायबिटीज 1 क्या होती है? डायबिटीज 1 होती है जब हमारी बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, उसको बोलते हैं डायबिटीज 1, राइट। अब डायबिटीज 2 क्या होती है? जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो वो होती है डायबिटीज 2, राइट। तो इंसुलिन बेसिकली क्या होता है? इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, राइट, जो पैनक्रियाज के थ्रू बनता है, जो हमारी बॉडी में शुगर को एनर्जी की तरह यूज करता है, राइट, है ना। तो अब बात करते हैं, हमने ये बात की इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन क्या होता है, राइट। अब पैनक्रियाज क्या होते हैं, राइट। पैनक्रियाज एक तरह का ऑर्गन होता है, एक तरह का ग्लैंड होता है जो हमारे स्टमक के पास पाया जाता है, राइट। जो क्या करता है, उसका काम क्या होता है पैनक्रियाज का? जो शुगर को ब्लड में कंट्रोल करके रखता है, राइट, और फूड को इजीली डाइजेस्ट करता है, राइट। और जब ये पैनक्रियास काम करना बंद कर देते हैं, जब बॉडी में हमारे पैनक्रियास खराब हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है? तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देगी। जब हमारी बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देगी तो ऑब्वियसली शुगर अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, राइट। जिससे क्या होगा? ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाएगा, और जब ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाएगा तो ऑब्वियसली हम डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। तो यस, हमें ये सिम्टम्स कब अराइज होते हैं, राइट। तो प्रॉब्लम्स कैसे कैसे स्टार्ट होती है, राइट, बहुत बड़ी है। हमारे पैनक्रियास खराब कैसे होते हैं, मतलब कि कैसे हमें पता चलता है कि यस हमारे पैनक्रियास खराब हो रहे हैं? साइन क्या है पैनक्रियास खराब होने के? ज्यादा समय तक आपके स्टमक में ब्लोटिंग रहना, आपका स्टमक हार्ड रहना, आपके टेस्ट चेंज हो जाना समटाइम्स, राइट, और आपको खाना अच्छा ना लगना, आपको कॉन्स्टिपेशन रहनी, राइट। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं पैनक्रियास खराब होने के सिम्टम्स आपके होते हैं कि आपका जो पैनक्रियास है वो ठीक तरह से अब काम नहीं कर रहा है, अब वो आपको सिग्नल दे रहा है आपकी आने वाली प्रॉब्लम के बारे में, राइट। तो आने वाली प्रॉब्लम आपकी क्या हो सकती है? सबसे पहले तो होती है आपकी डायबिटीज, ठीक है ना। जब ये प्रॉब्लम आएगी तो उसके आने वाली प्रॉब्लम आपकी हो सकती है डायबिटीज, राइट। तो डायबिटीज भी हमें सिग्नल देती है, राइट, क्योंकि पैनक्रियास हमारे खराब हो रहे हैं तो हमें सिग्नल हमें वो दे रही है, राइट। तो जब डायबिटीज हो तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, राइट। तो उसके सिम्टम्स होते हैं कि एक तो आपको यूरिन फ्रिक्वेंटली आपको पास हो रहा है ना, उसका कलर चेंज हो रहा है, थिक हो रहा है वो थोड़ा सा, और आपके पैरों में दर्द, पैरों में सूजन, कईयों को भूख लगती है बहुत ज्यादा, कईयों को नहीं लगती है, बट उन्हें प्यास बहुत लगती है, उनका मुंह सूखता है, राइट। और कईयों का तो वेट बढ़ जाता है, कईयों का वेट बहुत ज्यादा एकदम से डाउन हो जाता है, नोजिया रहती है, वॉमिटिंग रहती है ना, और कईयों की बॉडी बहुत फीवरिश रहती है, टायर्डनेस रहती है, ड्राइनेस हो जाती है, बाल हमारी बॉडी से कईयों के झड़ने शुरू हो जाते हैं, राइट। और नेल्स कईयों के ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं। और अगर हमारी बॉडी हमें सिम्टम्स दे रही है कि हमारी बॉडी पतली हो रही है एकदम से, ठीक है, तो हमें
मतलब कि तुरंत हमें इमीडिएटली इसका चेकअप कराना चाहिए कि क्यों लूज हो रहा है। हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, फिर भी वो लूज पे लूज हो रही है हमारी बॉडी। दैट मीन्स हमारी बॉडी सिग्नल दे रही है कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम अराइज हो गई है। तो ये जरूरी नहीं है ना। बॉडी पतले होना का कारण सिर्फ डायबिटीज है, कोई और भी, थायराइड भी हो सकता है आपकी बॉडी को, और कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, राइट। और जब वैसे हम बात करें अब डायबिटीज के बारे में, और एक प्रॉब्लम और एक सिम्टम्स लोगों को अराइज होते हैं, जैसे उनका नेक एरिया है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, अंडर आर्म एरिया है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, ईचिंग रहती है बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। तो ये सिम्टम्स भी रहते हैं डायबिटीज में। और जो लोग पतले होते हैं डायबिटीज में, उनको हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं, ठीक है। डायबिटीज 2 होती है बेसिकली, जिसमें शुगर लेवल हाई हो जाता है। जब हमारी बॉडी है वो वेट लूज करना शुरू कर देती है, और उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं, राइट। और ये क्यों होती है, ये क्यों होती है, हमारा लाइफस्टाइल कैसे होता है, क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही पुअर होता है, ठीक है। जेनेटिक भी है, बट बेसिकली कोज क्या होता है कि हमारा लाइफस्टाइल, पुअर हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल हेल्दी नहीं होता, ना टाइम पे सोना, ना टाइम पे खाना है तो हम बहुत ज्यादा एक्सेस में हम खाते हैं, और हमें ये नहीं पता होता क्या न्यूट्रिशन लेना है, बैलेंस्ड मील क्या लेना है, तो हमें नहीं पता होता। और ना ही हमारी कोई फिजिकली एक्टिविटी होती है, राइट। क्योंकि हम सारा दिन या तो बैठे रहते हैं, या तो हमारी स्टैंडिंग जॉब होती है, या तो है कि हमारा ट्रैवल होता है, वो सारा दिन कार्स में घूमना करना। क्योंकि बॉडी में डाइट के साथ वर्कआउट भी बहुत जरूरी है, हमारी एक्सरसाइज होनी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है डाइट के साथ, है ना, फिजिकल एक्टिविटी क्यों जरूरी है? क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज है, एक तो वो बॉडी को फिजिकल और मेंटली एक्टिव रखती है, राइट। और एक वो आपके जो मसल्स है उसको बिल्डअप करती है। जो एक्सरसाइज है मसल्स को बिल्डअप करती है और बॉडी में से फैट को रिमूव करती है। इसलिए एक्सरसाइज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे कोई वो बच्चा है, चाहे कोई वो बड़ा है, और चाहे कोई वो ओल्ड एज पर्सन है, ठीक है। आपकी बॉडी जैसे आपको कंफर्टेबल लगती है, जिस तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हो, बट आपको डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी जरूर चाहिए। और यस, और आपकी डाइट भी आपकी बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्योंकि डाइट क्यों जरूरी है? क्योंकि डाइट आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जो आपकी ग्रोथ को रिपेयर करती है, राइट। तो इसीलिए डाइट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इक्वली एक्सरसाइज और इक्वली डाइट, राइट। तो अब डाइट कैसी इसमें होनी चाहिए? अब हम डाइट कैसी ले सकते हैं इसमें? तो हमें होल ग्रेन फूड्स हमें इसमें ऐड ऑन करने चाहिए, राइट। होल ग्रेन फूड्स में हम क्या ले सकते हैं? हमें बिल्कुल, एक तो जो वीट है, हमें वाइट चीजें तो हमें हटा देनी चाहिए अपनी डाइट में से, बिल्कुल स्ट्रिक्टली यू हैव टू रिमूव। मुझे लगता है एवरीबडी, जिसको नहीं भी है प्रॉब्लम और जिसको है भी है प्रॉब्लम, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो ओल्ड एज है, आपके व्हाइट ब्रेड्स हो गए, आपके बटर हो गए, आपके एक्सेसिव ऑयल्स हो गए, राइट, आपके व्हाइट राइस हो गए, है ना। तो आप कभी कभी बना सकते हो, बट समटाइम्स उसको अवॉइड करो। बट ये चीजें, बिस्किट्स हो गए, आपके ये भुजिया हो गया, आपके चिप्स हो गए, आपके केक्स हो गए, राइट। तो ये जो स्वीट्स चीजें हैं, राइट, तो ये चीजें ना ही हमें पहने, क्योंकि इन कारणों से भी ये प्रॉब्लम, क्योंकि गलत लाइफस्टाइल है आपका खाना पीना। हम जो आते हैं हम डालते रहते हैं, हम जो आते हैं हम बॉडी को कैसे यूज कर रहे हैं? हम अपनी बॉडी को, मुझे लगता है, एक बिन की तरह यूज कर रहे हैं। मुझे लगता है आजकल का टाइम ये आ गया, हम अपनी बॉडी को एक बिन की तरह यूज कर रहे हैं कि उसमें डाली जाओ, जितना है डाली, जब तक वो भर नहीं जाता ना, उसमें डाली जाओ, राइट। तो फिर क्या आती है? वो झटक से एक बार फटती है और प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में दिखती हैं, राइट। तो हम अपनी बॉडी को क्या कर रहे हैं? वी आर जस्ट मिस यूजिंग आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी का मिस यूज कर रहे हैं, राइट। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बॉडी का मिस यूज नहीं करना चाहिए, राइट। उतना डालो जितना आप खा सको। मैंने आपको पहले भी बताया था, अपनी बहुत सारी वीडियोस में मैं यही बात करती हूँ कि हमें थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए और हमेशा बैलेंस्ड मील खाना चाहिए, राइट। होल ग्रेन फूड्स की हम क्यों बात करते हैं? होल ग्रेन फूड्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हमारे बॉडी का, हमारे में कैल्शियम है, आयरन की कमी है, विटामिन की कमी है, किसी भी हर तरह की कमी को वो पूरा करते हैं, ठीक है, जिससे वो डिजीज को एंटर नहीं होने देते हैं हमारी बॉडी में। इसलिए हमें
जो अब हमें चपाती लेनी है वो बाजरा की, किसी दिन बाजरा की बना ली, किसी दिन रागी की बना ली, किसी दिन हमें बार्ले की चपाती बना ली, किसी दिन ओट्स की बना ली, राइट, किसी दिन बेसन की बना ली। तो आपको वीक चपाती आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। जो जिनको डायबिटीज शुरू हुई है या जिनको लग रहा है कि उनको नॉर्मल रेंज है या जिनको लगता है कि हो सकती है या जिनको नहीं है वो भी वीट के साथ वो एड ऑन कर सकते हैं इन चीज़ों को, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है, ये लाइफ का एक पार्ट है जो हमने छोड़ दिया है, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है, यस। और एक सबसे बड़ी जो ड्रिंक है, जो मॉर्निंग ड्रिंक है, जब सुबह उठते खाली पेट बिना ब्रश किए आपको ये मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है। और वो मॉर्निंग ड्रिंक क्या होगी? वो होगा करेला जूस, राइट। 1 कप आपको लेना है करेला जूस, चाय का जो 1 कप होता है वो आपको लेना। उसको आप बनाना कैसे है, आपको एक करेला लेना है, एक आपको टमाटो लेना है, ठीक है, थोड़ी सी आपको जिंजर लेनी है, थोड़ा सा पुदीना लेना है और थोड़ा सा आपको लिटिल बिट मतलब कि अकॉर्डिंग आपको पानी लेना है, राइट। उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। और 1 कप वो आप छान के भी ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लो, उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। और ये आपको 1 वीक पूरा लेना ही लेना है, 1 वीक पूरा आपको लेना ही लेना है। फिर उसके बाद आपकी जो ड्रिंक्स है वो चेंज हो जाती है। बट 1 वीक का मैं आपको बता रही हूँ, टेक इट 1 वीक, बिकॉज ये आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल में करके रखता है, राइट, है ना। और ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट में हम क्या ले सकते हैं, राइट। पहले तो आप है कि उसके 1 घंटे के बाद आप बीच में पानी पीते रहो, बट 1 घंटे के बाद ही आपको ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट लेने से पहले आप थोड़े से नट्स हैं उसको भिगो के रख दो, जस्ट हैंडफुल नट्स आपको लेने हैं, राइट, ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी भी बनी रहे, क्योंकि इसमें एनर्जी भी है, धीरे धीरे डाउन हो जाती है। सो वी नीड एनर्जी, राइट। तो हमें कार्ब्स बंद नहीं करने हैं, हमें बैड कार्ब्स बंद करने हैं, राइट, अपनी बॉडी में, बिकॉज हमारी बॉडी को एनर्जी भी चाहिए, राइट। तो ब्रेकफास्ट में हम चीला ऐड कर सकते हैं, हमने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, बट ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं, यस। और बेसिक एक थिंग ऑल्सो कि हमें सॉल्ट इनटेक भी कम करना पड़ेगा अपना, राइट। हमें क्योंकि बहुत आदत होती है, हम तीनों मील्स में हम अपना सॉल्ट इंटेक करते हैं, हमने सैलेड पी लिया, फ्रूट्स पी लिया, हम कईयों को बहुत आदत है कि बिना सॉल्ट के वो खाते हैं, नींबू पानी पिया, कुछ भी पिया, लस्सी पी, मतलब कि हम जो मील के अलावा चीज़ें लेते हैं ना उसमें भी हम सॉल्ट इंटेक करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, सॉल्ट इनटेक भी आपको कम रखना है, राइट। तो है ना, चीला ले लिया आपने, कभी उपमा बना लिया, कभी इडली बना ली, राइट, कभी डोसा बना लिया। तो ये चीज़ें आपके डाइट में होनी चाहिए कम क्वांटिटी में। फिर उसके बाद क्या है, 1 घंटे के बाद अपनी ग्रीन टी ले लो, जिंजर लेमन ग्रीन टी इज़ वेरी गुड फॉर योर डाइट। उसको बनाना कैसे है ना, पानी को गर्म किया, अगर है ना उसमें आप डिप्टी बना रहे हो तो आपने शेचे को ऐड कर दिया उसमें, राइट। जिंजर को पानी में बॉईल करना है आपने पहले, फिर उसमें आपने लेमन के पीसीज, छोटे छोटे पीसीज है उसमें ऐड ऑन कर देने हैं, उसको मिक्स किया अच्छे से, तो वो आप सिप करके 1 घंटे के बाद आपने वो टी लेनी है, राइट। फिर मिड मील में आपका क्या होना चाहिए, मिड मील में आपके फ्रूट, वैसे तो आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हो, बट जो फ्रूट्स है आप ले सकते हो, आप एवोकाडो ले सकते हो, यू कैन हैव गुआवा, राइट, यू कैन हैव जामुन, है ना। तो आप सीजन के अकॉर्डिंग देखो कि कौन से फ्रूट्स अवेलेबल है। यू कैन हैव पपाया, रॉ पपाया यू कैन ऑल्सो हैव, और आप ये ले सकते हो, यस, पपाया यू कैन हैव, एंड यू कैन हैव बेरीज ऑल्सो, यू कैन हैव ब्लूबेरीज, राइट। और सिट्रिक फ्रूट्स आप ले सकते हो, मौसमी आप ले सकते हो, पोमोग्रेनेट आप इसमें ले सकते हो, और भी फ्रूट्स है जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं, यू कैन हैव दी फ्रूट्स, राइट। एप्पल आप ले सकते हो। एंड नेक्स्ट आपका मील आ गया, कोई भी आप एक फ्रूट है अपनी डाइट में मिड मील में आप ज़रूर ऐड करो। और नेक्स्ट आ गया हमारा लंच आ गया, राइट। लंच में अपनी ग्रीन वेजीज ऐड ऑन करके रखो, ज़्यादा अगर हो आप स्टीम्ड ग्रीन वेजीज आप रखो, राइट। स्टीम्ड ग्रीन वेजीज रखो, उसमें हर तरह की जो आपकी सीजनल वेजीज हैं वो आप ऐड ऑन करो। प्लस उसके साथ आप 2 एग्स भी ले सकते हो अगर कोई एग खाता है, ठीक है। 1 आप ले लो एग योक के साथ, 1 विदाउट एग योक के साथ आप ले सकते हो। ये आपका लंच हो सकता है। और समटाइम्स आपका लंच हो सकता है, आप ब्राउन राइस ले सकते हो, बट आपको उसका पानी नहीं निकालना, बिकॉज सारे न्यूट्रिएंट्स है वो पानी में ही होते हैं। आप उसको बॉयल बना सकते हो और उसमें सॉल्ट भी नहीं ऐड करना, ठीक है। कोई भी आप वेजिटेबल आप ले सकते हो, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हो, या प्रोटीन इंटेक रख सकते हो आप अपना, है ना। प्रोटीन इंटेक में आप दाल रख सकते हो, आप अपनी रेड बीन्स रख सकते हो, आप चने बना सकते हो, कुछ भी हेल्दी डाइट आपकी होनी चाहिए, राइट। और या तो आप अपनी चपाती ऐड कर सकते हो। चपाती मीन्स कभी बार्ले होगी, कभी रागी की हो गई, कभी बाजरा की होगी, कभी ओट्स की होगी, कभी, है ना। तो ऐसे आप अपनी एक चपाती आप साथ में आप रख सकते हो, है ना।
और फिर उसके 1 घंटे के बाद फिर से आपको ग्रीन टी लेनी है, राइट। और गर्म पानी आपको पूरा दिन पीना है, पूरा दिन बीच बीच में आपको पानी का ज्यादा इंटेक करना है, गर्म पानी आपको पीना है, राइट। नहीं तो आप ल्यूकवार्म वाटर आप ले सकते हो। ओके नाउ अब आपके इवनिंग आ गई। इवनिंग ड्रिंक्स में आप क्या क्या ले सकते हो? इवनिंग ड्रिंक्स में आप इवनिंग ड्रिंक भी ले सकते हो, राइट। आप उसमें स्मूदीज भी बना सकते हो, जूस बना सकते हो, घी का जूस बना लिया कभी, है ना। तो कभी और वेजिटेबल का जूस बना लिया, जैसे हमने उसमें पंपकिन ऐड कर दिया, हमने उसमें घी ऐड कर दिया, टमाटो ऐड कर दिया, हम वो जूस बना सकते हैं। नहीं तो हम स्प्राउट्स ले सकते हैं, है ना। स्प्राउट सैलेड हम बना सकते हैं इवनिंग स्नैक्स में। और हमें कटोरी लेनी है, हमें बहुत भर के नहीं लेना, हमें लंच भी लेना है तो हमें बहुत सारा भर के नहीं खाना, हमें एक टाइम पे बिल्कुल भर के नहीं खाना कोई भी मील। हम सूप ले सकते हैं, है ना। सूप हम कोई भी पालक सूप बना सकते हैं, घिया सूप बना लिया, सुकीनी सूप बना लिया। और उसमें हमें सॉल्ट इनटेक नहीं करना, बिकॉज लंच में हमने सॉल्ट ऐड कर दिया। तो हमें अब इवनिंग हमें बिना ही उसके सॉल्ट के इनटेक करना है, राइट। और आप आप लस्सी भी ले सकते हो, है ना, बट विदाउट सॉल्ट। मेक इट क्लियर कि विदाउट सॉल्ट हमें इनटेक करना है सब कुछ। यस अब हम बात करते हैं डिनर की। जो लोग नॉन वेज लेते हैं, है ना, तो वो रोस्टेड वो चिकन ले सकते हैं सैलेड के साथ, वो ये ले सकते हैं, है ना। तो आप एग्स भी ले सकते हो, 2 एग्स हो गए, प्लस आपका सैलेड हो गया। आपने कैप्सिकम सैलेड बना लिया, कभी आपने बॉइल्ड पालक बना ली उस टाइम में, कभी बॉइल्ड दाल ले ली, जैसे बॉइल्ड येलो दाल ले ली, बट मेक श्योर इट विल बी विदाउट सॉल्ट, राइट। तो उसको आपने सैलेड उसके ऊपर से ऐड ऑन कर दिया, कुकम्बर कर दिया, जो भी सीजनल आ रहा है आपका, कैरेट आ रही है आपकी, बीटरूट आ रही है ना, फ्लैक्स सीड्स हो गए, उसमें थोड़े से फ्लैक्स सीड्स डाल दिए आपने उसमें, है ना, और लेमन स्क्वीज कर दिया, तो बहुत ये टेस्टी लगती है ना। जो आपका डिनर होना चाहिए वो बहुत लाइट होना चाहिए। कभी उसमें आपने खिचड़ी भी बना सकते हो, मूंग दाल खिचड़ी होगी, है ना। दलिया हो गया, बहुत लाइट दलिया हो गया, है ना। वेजीज डाल के बॉइल्ड आप दलिया भी बना सकते हो, है ना। तो इसमें स्मॉल बॉल आपका होना चाहिए, है ना। तो उसके फिर 1 घंटे के बाद आपको गर्म पानी पीना है, मीन्स बिल्कुल चाय की तरह वो गर्म पानी होना चाहिए, राइट। तो अब रात को सोते आप एलोवेरा जूस भी आप ले सकते हो। मेक श्योर कि एलोवेरा का प्लांट अगर आपका लगा हुआ है तो 2 स्पून एलोवेरा जूस विद हॉट वाटर, ठीक है। ये आपकी वीकली डाइट रहनी चाहिए, ठीक है। ये आपको फॉलो करना है ना। कोई भी आपकी क्वेरी है, मैसेज है, तो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हो या मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। माई नंबर इज 8837603920। यस अगर किसी को भी होम क्लासेस की जरूरत है वर्कआउट के लिए तो प्लीज कॉल करना मत भूलना। यस आई एम द सर्टिफाइड योगा एंड एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर। यस और हमारे जो फिटनेस एक्सरसाइज होती हैं उसमें जुम्बा भी आता है, भांगड़ा फिटनेस भी आता है, राइट। फ्लोर एरोबिक्स भी आते हैं, फ्लोर एरोबिक्स एक्सरसाइजेस भी होती है, मैट वर्कआउट्स भी है, स्ट्रेचिंग वर्कआउट्स भी हैं, यस योगा है, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, उसमें आसन्स है कई तरह के, बहुत तरह के, यस। और जो मेरा वर्कआउट है, राइट, और जितनी भी टेक्निक्स है वो आपके प्रॉब्लम्स को मतलब कि क्योर करने में हेल्प करती है। हमारी डाइट होगी इट्स वेरी हेल्दी डाइट, सारी होममेड डाइट है, उसमें बिल्कुल भी खर्चा नहीं है। मतलब खर्चा तो है जो नॉर्मल आप घर की डाइट के लिए करते हो, घर पे सामान लाते हो, बट बिल्कुल वो अफोर्डेबल है जो डाइट है, ठीक है। तो आप बेझिझक होके आप हमसे कॉल कर सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो कोई भी क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हो, राइट। तो अगेन मैं अपना नंबर है तो मैं आपको बोल देती हूँ, माई नंबर इज 8837603920। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।